फाइनली आपका विज्ञान पेपर हो चुका है और मेरे पास जो कोड है वो क्या है 824 सीपी। क्या है 824 सीपी। जिन जिन बच्चों का ये कोड है 824 सीपी, वो बच्चे सभी लोग मेरे साथ साथ मिलाएंगे और लास्ट में मुझे कमेंट बताएंगे कि आपके 20 में से ओएमआर कितने सही हुए। 20 में से ओएमआर कितने सही हुए। पेपर बहुत बढ़िया आया था, अच्छा आया था, काफी बच्चों ने काफी अच्छा कमेंट किया। सर जी पेपर बहुत बढ़िया आया है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर पढ़ने के लिए सीधे हम यहाँ पर आते हैं, सोल्यूशन पे क्या आते हैं, सीधे सोल्यूशन पे आते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर खंड आ है, पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्न है, इसी को आपको ओएमआर में भरा होगा। उपखंड पहला यानी ये फिजिक्स के हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखते हैं, सभी बच्चे मिलाते हुए चलेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने सही हुए। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी विकता त्रिज्या होगी, तो इसकी विकता त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं दूसरा बेटा क्या है, दूसरा है श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। तो किसमें न्यूनतम होता है, बैगनी में होता है। किसमें होता है, बैगनी में। क्वेश्चन मैंने कई बार बताया था, देखना बेटा ये आएगा आएगा, देखो आपके पेपर में आ गया। उसका तीसरा देखो, एक उत्तल लेंस के सामने एफ तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। तो कौन सा प्रतिबिंब के लिए सही है, इसको देखो वास्तविक वस्तु से बड़ा, वास्तविक वस्तु से बड़ा। प्रश्न क्या आपका चौथा देखते हैं, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉर्निया के द्वारा। क्या हो जाएगा, कॉर्निया के द्वारा हो जाएगा। प्रश्न क्या आपका पांचवा है, 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध के प्रति सेकेंड गुजरने वाला आवेश है। तो कौन सा आवेश है भैया, कौन सा आवेश है, इसका हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64 गुलाम हो जाएगा। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट है। सभी लोग मिलाते चले और लास्ट मुझे बताना कि आपके 20 में से कितने सही निकले। ठीक है, कितने सही निकले। प्रश्न क्या आपका 6 आएगा, एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो इसका अनुपात R बटे R है। R बटे R है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा छठवें का, छठवें जो हो जाएगा 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद देखो सातवां नंबर है, धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो कौन सी रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल कौन सी रेखाएं होती है भैया, इसमें हो जाएगा क्या, परिनालिका के अक्ष के समांतर होती है, परिनालिका के अक्ष के समांतर। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या आपका 8 आएगा, उपखंड उपभाग आपका दूसरा आ गया, यानी यहाँ से आपकी क्या चालू हो गई, केमिस्ट्री चालू हो गई। अब देखो यहाँ पर 8 नंबर है, अम्ल वर्षा के में जल का पीएच मान होता है, तो कितना होता है 5.5 5.6 से कम, यानी 5.6 से 5.6 से कम। 9 नंबर देखो क्या, अभिक्रिया ZnS प्लस CuOS अभिक्रिया करती है CuS प्लस ZnOS में, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर अपचयित होता है, कॉपर अपचयित होता है। 10 नंबर देखो, परमाणु कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, सबको पता होगा 4 होती है। कितनी होती है 4, मैंने अपनी क्लास में बताया भी था, बहुत सारे जब पेपर मैंने डाले थे। धावन सोडा है, धावन सोडा है, तो धावन सोडा क्या है, एक क्षारी रबड़ है। क्या है, एक क्षारी रबड़ है। अब प्रश्न के आगे देखते हैं, प्रश्न क्या आपका आएगा, क्या 12 आएगा बेटा, कितना आएगा 12। एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होती है, इसमें होती है क्या H2G। 13 नंबर देखते हैं, अभिक्रिया HCl जली प्लस NaOH जली से रिएक्शन करता है, NaCl जली प्लस H2O द्रव है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उदासीनी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उदासीनी अभिक्रिया हो जाएगा। प्रश्न क्या आपका देखते हैं अगला है, उपखंड उपभाग आपका कौन सा आ गया, तीसरा आ गया। क्या तीसरा, यानी यहाँ से आपका चालू होगा क्या, बायोलॉजी होगा। क्या होगा बेटा, बायोलॉजी। अब देखो क्या है 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा विषम पोषी जीव है। विषम पोषी जीव कौन सा बेटा बताएंगे, कौन है इसमें जो फफूंदी, कौन है फफूंदी। सब लोग बढ़िया करके आएंगे और लास्ट मुझे बताना बेटा आप कितने सही हुए। 15 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, परितंत्र का उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा, बगीचा है। क्या है, बगीचा। उसके बाद देखो 16 नंबर क्या है, फुसफुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, फुसफुसी कोशिकाएं पाई जाती है, तो किनमें पाई जाती हैं, फेफड़ों में पाई जाती है। किसमें, फेफड़ों में। बढ़िया आसान था, बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS किस गैस का अपक्षय करती है, किस गैस का अपक्षय करती है, किस गैस का करती है, ओजोन का करती है। किसका करती है, ओजोन का। 18 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा यहाँ पर प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। 18 का हो जाएगा ए, 18 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या आपका क्या हो जाएगा,
19 नंबर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। घटित होने वाली घटनाएं तो कौन सी है इसमें बेटा? इसमें हो जाएगा आपका क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, हाँ होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विपाटन, हाँ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, हाँ होता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं, लास्ट है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इसमें होता है रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रण करना। इसका डी ऑप्शन यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बताएंगे कि आपके ओएमआर में 20 में से कितने सही हुए सभी लोग। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, आपका खंड भाग है, इसको कॉपी करने को आया था, वर्णनात्मक है। देखो पहला प्रश्न यहाँ पर फिजिक्स से पूछा गया है, देख सकते हैं पहला है। उसके बाद ये दूसरा, अगर आप कहेंगे पूरा सोल्यूशन सर जी बता दो तो मैं बता दूंगा। देखो पहले से दूसरा आया, जैसे मैंने कॉपी लिखवाई सेम उसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया। देखो पहले में 2 दिए गए, फिर दूसरे में 2 दिए गए, 2 नंबर के, फिर तीसरे में ये 2 दिए गए। ये आपका पूरा क्या हो गया? फिजिक्स के यानी 4 नंबर वाले हो गए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। अभी आगे देखो यहाँ पर क्या है, ये फिजिक्स के 1 2 2 4 2 6, ये आपका क्या है? 6 नंबर वाला है, अथवा लगा है, आप चाहिए वाला कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना हो गया पूरा। अब क्या है? अभी आ गया क्या? केमिस्ट्री आ गई। क्या आ गई? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो 4 नंबर वाले क्या है? जैसे जैसे मैंने बताया था कॉपी लिखना, उसी फॉर्मेट उसी पैटर्न बिल्कुल पेपर पूछा गया, अगर आप बच्चों ने सबने देखा था तो। ठीक है, देखो 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 में 2 दिए गए तो 2 2 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर। ऐसे 6 नंबर वाला दिया गया, 2 आपको करना था। समझाती श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए और आपको आईयूपीएससी नाम लिखना लिख दिया होगा। देखो 2 हो गए। उसके बाद देखो 6 नंबर वाले दिए गए 3 और 3, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए, अथवा लगा है, आप चाहिए वाला कर देते। 2 में से आपने किए होंगे कोई ना कोई एक, ये हो गया आपका। ठीक है, पूरा 7 नंबर तक। अब क्या आ गया? लास्ट आपका आ गया क्या? बायोलॉजी उपभाग यानी तीसरा आ गया। बढ़िया अच्छे से लिखा होगा और बढ़िया अच्छे से लिखा होगा। देखो यहाँ पर टिप्पणी लिखना है, यहाँ पर 2 नंबर का टिप्पणी दोनों की लिखना थी बढ़िया अच्छे से। 9 नंबर देखो ये भी 2 नंबर का है। आहार श्रृंखला में आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह संचित कीजिए, बढ़िया कर दिया होगा। 10 नंबर देखो मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क हमने बताया था। प्लेटलेट्स भी बता प्लेटलेट्स हमने बताया था आपको। देखो मानव श्वसन तंत्र का वर्णन मैंने बताया था, जो मैंने आपको 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, उसी में से अथवा लगा है, या चाहे आप ये कर देते, चाहे आप ये कर देते। आप मुझे ये पूरा इस तरीके से आपका पेपर था। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर अच्छा गया तो आप बताएं मुझे कमेंट में, आपके 70 में से क्या है, 70 में से कितने नंबर बनेंगे, 70 में से कितने नंबर बनने वाले, और आपके 20 में से ओएमआर आपकी कितनी सही हुई, सभी लोग फटाफट कमेंट करें अच्छे से। अब आपकी नेक्स्ट तैयारी, इंग्लिश की तैयारी आज शाम से वीडियो मिलने लगेगी और पूरे तरीके से कल आपकी करवाई जाएगी। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें, जैसे वो भी अपना इस कोड का 824 सीपी का सोल्यूशन पूरा मिला पाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, जब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।